आज हम अपनी बका की जंग लड़ने जा रहे हैं। ये जो ज़ालिमाना टैक्स बजट 2022-23 में लगाए गए हैं, ये बेसिकली एक मज़ाइका खेज़ टैक्सेस हैं कि आप एक ओपन प्लॉट पे जिस पे आप घर भी नहीं बना सकते, उस पे आप किराया लें, यानी कि 1% डीम्ड इनकम टैक्स इसका नाम दिया है, जो कि वेल्थ टैक्स का दूसरा नाम है। ऑलरेडी ये चैलेंज है कोर्ट में, फिर दोबारा इसको उसका नाम चेंज करके लगाया गया, जिसके लिए आज हम एहतजाज करने आए हैं। फिर हम जो गेन टैक्स था उसका एक स्लैब होता था, 4 साल के बाद वो ख़त्म होना था, लोगों की इन्वेस्टमेंट आनी थी, एक रोल डाउन होना था, वो इन्होंने सारा रोल बैक कर दिया उल्टा। तो गवर्नमेंट ने और जो हम 1% एडवांस टैक्स देते थे उसको खामखा 2% कर दिया, जो बजट बर्डन डाल दिए इन्होंने हमारे आम शहरियों पे। तो कहाँ से बाइंग करेंगे? जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही थी वो रुक गई है। आप देख रहे हैं फॉरेन रिजर्व्स आधे रह गए हैं। हम गवर्नमेंट से यही कहते हैं, यही अपील कर रहे हैं, और ये मुजाहरा इसी रैली भी इसीलिए है, ये मुजाहरा भी इसीलिए है, ये टैक्सेस फिल फॉर वापस लिए जाएँ और हमारा कारोबार चलने दिया जाए। आज जो हम यहाँ जमा हुए हैं उसका मकसद पुरअमन एहतजाज हम कर रहे हैं पूरी रियल इस्टेट बिरादरी कि रियल इस्टेट पर जो टैक्सेस इम्पोज किए गए हैं उसके ख़िलाफ़ हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट को बावर कराना चाहते हैं कि डीम रेंटल टैक्स, गेन टैक्स, एडवांस टैक्स। डीम रेंटल टैक्स तो बिल्कुल गैर मुनसिफाना है, गेन टैक्स को डबल कर दिया गया है, उसका टाइम पीरियड ख़त्म कर दिया गया है, और 1947 से भी जिसने प्रॉपर्टी ली है उस पर 2% गेन टैक्स देना होगा। एडवांस टैक्स डबल कर दिया गया है। तो ये गैर मुनसिफाना है। काम ऐसा किया जाए कि जिससे मुल्क की मईशत मजबूत हो और मुल्क में पैसा आए, ना कि ये कि मुल्क से पैसा चला जाए और कारोबार बंद हो जाए और लोग बेरोज़गार हो जाएं और रियल इस्टेट से जुड़ी तमाम इंडस्ट्रीज़ भी तबाहली का शिकार हो जाएं। तो हमारी गवर्नमेंट से, अरबाब इख्तियार से, तमाम मकातिब फ़िक्र से, वकला से, सहाफ़ी बिरादरी से अपील है कि वो तमाम अपना किरदार अदा करें कि जो मुल्क की मईशत तबाही की तरफ जा रही है वो ना जाए, और लोग बेरोज़गारी की तरफ जा रहे हैं वो ना जाएं, और जो रियल इस्टेट से जुड़ी इंडस्ट्रीज़ है वो चलती रहें और मुल्क की मईशत मजबूत हो। हमारा यही कहना है कि हम मुल्क की मईशत मजबूत करना चाहते हैं। जितने टैक्सेस गवर्नमेंट ने गैर मुनसिफाना लगाए हैं वो स्टेक होल्डर को बिठाकर उनसे बात करें, ना कि ये पहले ही असम्बली से बिल पास करा लेते हैं, तो वो गलत है। अभी भी वक्त है कि ये बुलाएँ, बिठाएँ और उसको रिवर्स करें। जो तमाम तर जो अदारे सब इख्तियार हैं जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो बजट 2022-23 में ये जो रियल एस्टेट के ऊपर टैक्सेस हैं ये सीधी सीधी एक साजिश है। इसको जो है ना ये हमारी जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर ताले डालने के बराबर है। खुदारा इस चीज़ का नोटिस लिया जाए और ये जो बिला वजह और इर्रेशनल जो टैक्सेस लगाए गए हैं ये ख़त्म किए जाएँ। इसके लिए आज हमारी जो डेफ्टलेरिया के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान भर के जो रियल्टर्स हैं वो आज सरापा एहतजाज हैं। खुदारा इस चीज़ को सुना जाए, और ये सिर्फ रियल एस्टेट का मसला नहीं है, ये इसके साथ जुड़ी हुई तमाम जो 72 इंडस्ट्रीज़ हैं ये उनकी बका का मसला भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हम जिस तरह हमने आपको बताया कि हम बाकी जो अपनी तमाम 72 इंडस्ट्रीज़ हैं हम उनको भी ऑन बोर्ड लेंगे, और फिर हम जो है ना वो अगले एहतजाज के जो सर्कल है हमारा उसको वो हम वास कर देंगे। जिस तरह के आप देख रहे हैं आज जो हम पुरअमन एहतजाज में जा रहे हैं, पुरअमन एहतजाज में जाने की एक वजह है, आज अगर आप डॉन निकालें और उसके बैक पेज के ऊपर देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो दुबई की रियल एस्टेट मार्केट है वो दोबारा बूम कर रही है, और उसमें बहुत बड़ा स्टेक पाकिस्तानी कम्युनिटी का है और पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स का है। जब हम कहीं पे भी लोगों का रास्ता बंद करेंगे, कुछ ऐसे नामुवाफिक हालात पैदा करेंगे जिसकी वजह से रियल एस्टेट जो पाकिस्तान में है उसमें पैसा नहीं आएगा तो दुनिया भर में जाएगा। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान को रेमिटेंस भेजा करते थे, और पिछली बार 31 अरब डॉलर पाकिस्तान में आए हैं क्योंकि मवाफिक हालात थे रियल एस्टेट के हवाले से। वो 31 अरब डॉलर जो 12 अरब डॉलर तो लोग अपनी फैमिली को बेचते हैं, और बाकी जो पैसे हैं उसमें मेजॉरिटी के साथ 15 से 20 अरब डॉलर रियल एस्टेट में आते हैं, जो अब नहीं आ रहा क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ ऐसी बन गई हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट की तरफ लोग आंख उठा के नहीं देख रहे। रियल एस्टेट ज़बूहाली का शिकार है। इसमें जो काम करने वाले हैं वो बिल्कुल इस वक्त सफ़ेद पोशी का भरम भी कायम रखना उनके लिए मुश्किल हो गया है। तो खुदारा आपको ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ आएँ, और ये वो सेक्टर है जिससे हम अट्रैक्ट करके दुनिया भर से लोगों को लेके आते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी फ्लरिश करती है, और जिस तरह आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी कितना ज़बूहाली का शिकार है, हमारे रुपए के ऊपर इतना प्रेशर है क्योंकि हम डॉलर हमारे पास आ नहीं रहा, और ये डॉलर ही था जो हम डॉलर लेके पाकिस्तान आया करते थे, जो रियल एस्टेट सेक्टर में लगा करता था। उसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो फ्लरिश कर रहा था, और इसी तरह से पाकिस्तान भी कर रहा था। तो हमारी एक दफ़ा फिर अरबाब इख्तियार से अपील है कि खुदारा नज़र षानी करें,
पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की मईशत की खातिर, ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। और रियल एस्टेट एजेंट सबसे बड़ा टूल है, वो इसको लेकर आता है। ये लिहाजा हमारा जो एहतजाज है ये इन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। और हम एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करेंगे अपनी मौजूदा हुकूमत से कि कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिसकी वजह से पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, लोगों के हालात बेहतर हों। हम आज एहतजाज पे जा रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टी टैक्सेस लगाए गए हैं सन 2022-23 के बजट में, ये हम तमाम नामंजूर करते हैं, जिसमें हमें जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी है रियल इस्टेट, जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट होता है। वैसे ही आप देखें कि हमारा मुल्क इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, तो कुछ इंडस्ट्रीज़ को चलने दिया जाए। यही वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो रेवेन्यू जनरेट करती हैं। एडवांस टैक्स हम देते हैं, सेल्स टैक्स हम देते हैं, गेन टैक्स के स्लैब्स आप लोगों ने ख़त्म कर दिए, एडवांस टैक्स को आपने डबल कर दिया, डीम रेंटल इनकम टैक्स आपने बना दिया। कोई होश के नाखून लें आप लोग। आप हमसे बड़े समझने वाले लोग हैं, मुल्क चलाने वाले लोग हैं। ये कौन से आप काम कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्री आपको पैसा जनरेट करके दे रही है सिर्फ सर्विस प्रोवाइडिंग में, ना हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, ना हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम कोई और काम कर रहे हैं, सिर्फ सर्विस प्रोवाइडिंग में आपको हम ट्रांसफ़र फीसिस की मद में रेवेन्यू देते हैं, सब चीज़ें देते हैं। जब आप ये काम रोक देंगे तो ये समझ लें इसके साथ साथ 50 से 60 और अलाइड इंडस्ट्रीज़ भी जुड़ती हैं। स्टील, रेती, बजरी, सीमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं। लॉक कहाँ बिकेगा, दरवाज़ा कहाँ बिकेगा, उनके सबके बच्चे क्या आप भूखे मारना चाह रहे हैं? पहली फुर्सत में आप इस टैक्स को वापस लें। हम तमाम इन टैक्सेस को नामंजूर करते हैं। आज हम लोगों ने ये प्रोग्राम अरेंज किया है और एहतजाज कर रहे हैं, और काफ़ी दिन से हम लोग कर रहे हैं। ये जो बजट आया ये हमारी स्टेट एजेंट के लिए एक किस्म का हमारा माशी कत्ल है। अब जिस तरीके से टैक्स लगाए गए हैं, अब हम इस पर एहतजाज ही कर सकते हैं, और आज हम लोग ये करने के लिए आए हैं। अब हमारे साथ सारी हमारी कम्युनिटी है। एक हमारे साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें ना तो रजिस्टर्ड किया जाता है कि हम स्टेट एजेंट रजिस्टर्ड हैं, और हमारे ना ही हमारे कमीशन का कोई इन्होंने कोई लायामल तैयार किया है कि हमें कोई हमारा कमीशन ही का राइट मिले। और अब जिस तरीके से टैक्स लग रहे हैं, इस तरीके से मुझे नहीं अंदाज़ा कि ये आगे रियल एस्टेट एजेंट जो है वो सर्वाइव कर सकेगा। आज हम 2022 और 23 का जो टैक्स आयद किया गया बजट के अंदर प्रॉपर्टी के ऊपर, इसके ख़िलाफ़ आज हम एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी के टैक्सेस को मुस्तरद किया है। क्योंकि ये जो टैक्सेस आयद किए गए हैं जिसकी वजह से तमाम रियल्टर्स के ऊपर जो जिसे कहते हैं कि जो उसकी इकॉनमी है उस पर कतगन लगाई गई है, हमारा रोज़गार ख़त्म किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई वैसे इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि रोज़गार कमाना वैसे ही बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से आज हम ये एहतजाज करने पर मजबूर हुए हैं कि ये जो टैक्स आयद किया गया जिस पर डीम रेंटल टैक्स है, जो प्रॉपर्टीज़ लोग अंगे लेते हैं और जो प्लॉट जिनके पास मौजूद हैं उसके ऊपर भी सालाना टैक्स आयद किया गया है। ये एक अजीब मज़ाक़ खेज़ किस्म का मामला है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो टैक्सेस के मामला आते हैं फिलफौर ये वापस ले और टेबल टॉक करे। हमें स्टेक जो होल्डर्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर जितने भी एसोसिएशन, डेफलेरिया इस वक्त सबसे बड़ी एसोसिएशन है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और डेफलेरिया के प्लेटफॉर्म से आज ये एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमारी रिक्वेस्ट है, मुफ्ता इस्माइल साहब से हमारी रिक्वेस्ट है जो वज़ीर ख़जाना है, कि फिलफौर इस जो जितने भी टैक्सेस इम्प्लीमेंट हुए हैं इसके ऊपर जो है नज़रसानी करें। आज हमने 30 जुलाई को यहाँ पे एक एहतजाज की कॉल दी थी बी मार्केट के अंदर, तो इंशाल्लाह 4 बजे हमारा एहतजाज शुरू होगा। जब हमारे कारोबार के साथ इस किस्म का माशी कत्ल हुआ तो देखिए आज हम रोडों पे निकले हैं और पुरजोर अपील करते हैं जनाब मुफ्ता इस्माइल साहब से और शहबाज शरीफ साहब से कि जो टैक्सेस, चाहे वो डीम रेंटल टैक्सेस हो, चाहे वो एडवांस टैक्स हो, चाहे वो गेन टैक्स हो, उसको फौरी तौर पे वापसी लिया जाए, ताकि मुल्क में जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं 12 से 18 अरब डॉलर जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो यहाँ भेजते हैं, वो भी आना बंद हो गई है। तो हम पुरजोर अपील करते हैं और डिफक्लेरिया के प्लेटफॉर्म से आज अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं।